नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित और उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा संसाधन है उनसे बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टेट लेवल के, उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर मैंने अभी यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी जेल बॉर्डर, यूपी पीसीएस, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और इन एक चीज़ और यहाँ पर कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी विस्तार से, उन प्रश्नों के अलावा और भी अन्य प्रश्न अगर इसी से संबंधित, ऊर्जा संसाधन से संबंधित पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उन प्रश्नों के लिए भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो ये सेशन जो है ट्यूशन आयर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर आपको देखना चाहिए। साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी पहली बार मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल बटन दबा करके, तो आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ में बेल आइकन भी आपको प्रेस कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन भी आपको वीडियो का मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सोन नदी पर, बी है टॉन्स पर, सी है रिहंद नदी पर और डी है कन्हार नदी पर। यह स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर उन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, सही है, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर। दोस्तों, एक चीज में और यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र और एक है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा जो है वो सोनभद्र में एक जगह है। ठीक, तो चाहे ओबरा ताप विद्युत केंद्र हो या ओबरा जल विद्युत केंद्र हो, ये लगभग एक ही जगह पर स्थित है, कुछ दूरी पर। अगर हम बात करें ओबरा ताप विद्युत केंद्र की, तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो रूस की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। लेकिन ओबरा जल विद्युत केंद्र की बात करते हैं तो ये भी सोनभद्र में है और रिहंद बांध से, याद रखिए, ये रिहंद बांध पर ओबरा जल विद्युत केंद्र नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो रिहंद बांध पर है, लेकिन ये रिहंद बांध से 25 किलोमीटर दूर ओबरा नामक स्थान पर है और बना ये रिहंद नदी पर ही है। लेकिन एक और बांध बना हुआ है जिसे ओबरा बांध नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? ओबरा बांध। ठीक, तो ये रिहंद बांध नहीं है बल्कि ओबरा बांध है। तो ओबरा बांध पर ही ओबरा जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। और कहां पर की गई है? रिहंद नदी में की गई है। तो इस बात को भी आप जानते रहिए। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? इसकी उत्पादन क्षमता, अर्थात ओबरा जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। कितनी है? 99 मेगावाट। अगर हम ये देखिए, ये तो ओबरा बांध पर है। यहां पर हमने जिक्र किया रिहंद बांध की, तो रिहंद बांध के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रिहंद बांध, जैसे कि इसका नाम रिहंद है तो इसका मतलब है कि ये रिहंद नदी पर होगा। लेकिन ये ओबरा में ना होकर के कहां पर है? पिपरी नामक जगह पर। कहां पर? पिपरी। और पिपरी ये कहां पर है? सोनभद्र पर है। तो सोनभद्र में पिपरी नामक जगह पर रिहंद बांध है। ठीक है, रिहंद बांध बना हुआ है और इसी बांध से एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। इसी बांध के पास में एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये नाम दिया जाता है। और ये गोविंद वल्लभ पंत जो थे दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नाम पर ये कृत्रिम, एक जो सागर एक तरीके की कृत्रिम झील है। और इस झील में किस नदी का पानी है दोस्तों? रिहंद नदी का ही पानी है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और इस रिहंद बांध
से लगभग 20 जिलों को बिजली आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो रिहांदाबाद में भी क्या है, बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिहन नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, मतलब नरौरा आणविक संयंत्र कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलीगढ़ में, बी है जागरा में, सी है मेरठ में और डी है बुलंदशहर में। तो दोस्तों नरौरा नामक जो जगह है वो बुलंदशहर जिले में पड़ती है और गंगा के निकट ही इस संयंत्र का निर्माण किया गया है। ये कुल मिलाकर के भारी जल पर आधारित 220 मेगावाट के क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टरों को यहां पर लगाया गया है। पहला जो परमाणु रिएक्टर है उसको 1991 में लगाया गया और दूसरा जो परमाणु रिएक्टर है उसे 1992 में लगाया गया। कहां? बुलंदशहर में ही, नरौरा नामक जगह पर। तो नाभिकीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कहां पर किया जाता है? यही नरौरा नामक जगह पर, बुलंदशहर में। इसी को एग्जाम में पूछ लेता है कि नाभिकीय ऊर्जा या आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है? तो बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक जगह पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है हरदुआगंज में, बी है रोजा में, सी है प्रतापपुर में और डी है परीक्षा में। तो दोस्तों रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई है? यह की गई है ऑप्शन नंबर बी, रोजा में। रोजा दोस्तों शाहजहांपुर में एक जगह है और इसी रोजा नामक जगह के नाम पर ही रोजा ताप विद्युत परियोजना को लगाया गया है। पहले इस रोजा ताप विद्युत परियोजना को शुरुआत किसने की थी, इसको लगाया किसने था? तो ये एक निजी कंपनी थी, आदित्य बिड़ला ग्रुप। किसकी थी ये? आदित्य बिड़ला ग्रुप। तो आदित्य बिड़ला ग्रुप ने रोजा ताप विद्युत परियोजना को लगाया था शाहजहांपुर में, लेकिन बाद में कब? 2006 में। लेकिन बाद में 2006 में रिलायंस समूह ने क्या किया था कि इस रोजा ताप विद्युत परियोजना को अधिग्रहित कर लिया, अर्थात उसको खरीद लिया था। ठीक है, तब से फिर ये इस पर नियंत्रण जो है वो रिलायंस कंपनी का है। तो ये रोजा जो है वो आपका शाहजहांपुर में पड़ता है और रोजा नाम से ही रोजा ताप विद्युत परियोजना है जो कि रिलायंस समूह द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर, यहां पर चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ऑप्शन ए है ओबरा, बी है पनकी, सी है हरदुआगंज और डी है दोस्तों नरौरा। डी कौन सा है? नरौरा। तो याद रखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश का एक नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजना है वो कहां पर स्थित है? नरौरा नामक जगह पे। और ये नरौरा नामक जगह कहां पर है दोस्तों? बुलंदशहर जिले में। कहां पर? बुलंदशहर जिले में है। तो ये यहां पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, माता टीला बांध, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है केन, ऑप्शन ए है केन, बी है बेतवा, सी है चंबल और डी है यमुना। बताना है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर यह स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है और किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यह स्थित है। और अगर पूछ ले कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य के सहयोग से निर्मित की गई है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। अब कोई राज्य क्यों यहां पर मदद करेगा? उसका कारण यह है कि ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो अगर यहां पर कोई विद्युत परियोजना लगाई जाएगी तो उसका फायदा तो मध्य प्रदेश को भी होगा ना। इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर के इस परियोजना को पूर्ण किया हुआ है। और किस नदी पर है ये? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है?
निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? ऑप्शन ए है अनपरा ए, बी है अनपरा सी, चंदौसी। तो ये बताना है कि कौन निजी क्षेत्र की है, अर्थात कौन प्राइवेट है। तो याद रखिए दोस्तों, अनपरा जो है वो अनपरा एक जगह है सोनभद्र में, और इसी अनपरा नामक जगह पर अनपरा ए के नाम से, ठीक, अनपरा बी के नाम से और यहां पर अनपरा डी के नाम से, ये 3 ताप विद्युत केंद्र खोले गए हैं। 3 तापी परियोजनाएं हैं, ए बी सी डी, सी को भी रख लेते हैं, ए बी सी डी। लेकिन ये जो अनपरा ए बी डी ये हैं, ये सरकारी हैं, ठीक है, ये कैसी हैं? गवर्नमेंट। लेकिन जो सी है ये कैसी है? प्राइवेट। याद रखिए ये प्राइवेट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंसाने के लिए। तो अनपरा ए बी डी ये गवर्नमेंट की है और अनपरा जो सी है वो प्राइवेट है। तो यहां पूछा गया है, यहां क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, क्यों नहीं होगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ओबरा सी है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो आपकी कैसी हैं? ये आपकी सरकारी है, जबकि अनपरा सी कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। अनपरा सी को प्राइवेट लोगों ने इसको स्थापित किया है, निजी कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए है रिहंद, बी है हरदुआगंज, सी है परीक्षा और डी है चंदौसी। तो निम्न में से कौन तापी परियोजना है? नहीं है। तापी परियोजना नहीं है का मतलब तापी, देखिए तापी परियोजना कैसे बनती है? या तो दोस्तों कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा हो या भूतापीय एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ऐसी परियोजनाओं को हम तापी परियोजना कहते हैं। लेकिन जब जल की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो तापी नहीं होती, वो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। यहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है, अर्थात दूसरी परियोजना होनी चाहिए, जल परियोजना होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर हरदुआगंज की बात करेंगे, ये भी कैसी है? तापी परियोजना है। चंदौसी की बात करेंगे, ये भी तापी परियोजना है। परीक्षा की बात करेंगे तो ये भी तापी परियोजना है। लेकिन रिहंद जो परियोजना है वो तापी नहीं है, रिहंद जल विद्युत परियोजना है। कैसी? जल विद्युत परियोजना। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि परीक्षा बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर ही, झांसी में, और वहां भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन परीक्षा ताप विद्युत केंद्र भी है और परीक्षा बांध भी है, जहां से परीक्षा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस परीक्षा नाम से दोनों जगह हैं, ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है यहां पर और जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन रिहंद एक ऐसी जगह है जो कि रिहंद नदी पर क्या है कि जल विद्युत का ही उत्पादन सिर्फ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? मतलब ऊर्जा का उत्पादन भी हो और प्रदूषण भी ना पैदा हो। ऑप्शन ए है कोयला, बी है परमाणु, सी है पेट्रोल और डी है सौर्य। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। सूर्य की ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा, बी है शारदा नहर, सी है यमुना नहर और डी है लोअर गंगा अर्थात निचली गंगा नहर। तो बताना है किस नहर पर सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्रों को खोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा। तो ऊपरी गंगा नहर पे कई जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में पथरी व मोहम्मदपुर में, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मिर्गाजनी और सलावा में, मेरठ की बात करें तो भोला नामक जगह पर, बुलंदशहर की बात करें तो पलरा नामक जगह पर और अलीगढ़ में सुमेरा नामक जगह पर। तो ये सभी जो जगहें हैं यहां पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। और किस नहर में? ऊपरी गंगा नहर में। तो सबसे अधिक अगर जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की गठन की बात की जाएगी तो किस नहर में है? ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में
निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, तो बताना है कौन सा एनटीपीसी का नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऊंचाहार संयंत्र, बी है टांडा संयंत्र, सी है ओबरा संयंत्र और डी है औरैया संयंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओबरा संयंत्र। ओबरा संयंत्र दोस्तों ये एनटीपीसी का नहीं है, अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का ये उपक्रम नहीं है, इस बात को आपको जानना है। ठीक है, हाँ चलिए, तो और कुछ जो एनटीपीसी के अधीन है उनकी अगर बात करें तो एनटीपीसी के कुल मिलाकर के कितने हैं? 10। 7 उत्पादनरत हैं और 3 निर्माणाधीन हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैं? 10, जिसमें से कुछ के नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, जैसे टांडा है, शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना है, औरैया में है, मेजा संयुक्त जल परियोजना है, दादरी में है, आंवला में है, ऊंचाहार में है। ये सभी के सभी एनटीपीसी के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला नंबर 11वां क्वेश्चन है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए है झांसी में, बी है ओबरा में, सी है पीलीभीत में और डी है ललितपुर में। तो शीतला जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहां पर है? झांसी में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई थी? ऑप्शन ए है 1989 में, बी है 1990 में, सी है 1991 में और डी है 1992 में। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि नरौरा में 220 मेगावाट के दो परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं। पहला जो लगाया गया था वो 1991 में और दूसरा 1992 में। तो यहां पूछा जा रहा है प्रथम इकाई, तो प्रथम इकाई कब शुरू हुई थी? 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1982 में, बी है 1983 में, सी है 1986 में और डी है 1987 में। तो दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1983 में, नेडा। और इसके तहत जैसे सोलर कुकर है, सोलर पैनल है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए 1983 ईस्वी में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी, अर्थात नेडा की स्थापना 1983 में भी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? ऑप्शन ए है मथुरा में, बी है सिंगरौली में, सी है नरौरा में और डी है अलीगढ़ में। तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है? नरौरा में। परमाणु ऊर्जा केंद्र से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक है ओबरा जल विद्युत केंद्र और एक है ओबरा ताप विद्युत केंद्र और दोनों सोनभद्र में ही हैं। लेकिन ये ताप विद्युत केंद्र के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो मैंने बताया था कि सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश और सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर? बेतवा नदी पर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? मतलब कुछ कोयला आधारित हैं, कुछ गैस आधारित हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन गैस आधारित नहीं है, अर्थात तो गैस आधारित नहीं होना चाहिए संयंत्र, बल्कि वो और किसी आधारित होना चाहिए, कोयला से हो या जल से हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अगर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो तो ये जल के माध्यम से या कोयला के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहाँ बताना है कि कौन गैस आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। टांडा जो है वो गैस आधारित नहीं है बल्कि कोयला आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये 17 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की।
आपको कैसे लगे, अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन फंसेंगे भी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।